हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ेंगे, जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों टेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव में आज स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस का मीनिंग ही होता है सतत या निरंतर या लगातार। इसका मतलब यह है कि कोई भी घटना या कोई भी एक्शन सतत या लगातार चलते रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में कोई घटना चल रही हो तो उसे हम वर्तमान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो ये लाइव यानी वर्तमान में ये घटना घटित हो रही है। पास्ट की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो कोई भी एक्शन या घटना वो पास्ट में यानी बीते हुए समय में लगातार चल रहा होता है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे मैं कहूं कल आप अंग्रेजी सीख रहे थे, कल आप गाना गा रहे थे, तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में, भविष्य में कोई घटना घटेगी यानी घट रही होगी, उसका जिक्र अभी हम करते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस बनता है। जैसे मैं कहूं कल आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे, कल आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, कल मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूँगा, कल मैं आपका 1 बजे इंतजार कर रहा हूँगा, तो ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस माने जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो मैं आपको समझा चुका हूँ, वर्तमान में यानी अभी फिलहाल जो घटना लाइव घट रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। चलिए सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रहा है, रही है, रहे है आता है इसके अंत में, वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये चीजें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अफर्मेटिव में इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये चीज हुई, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, इज एम आर। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो उसे भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चार्ट जहाँ पे मैंने इज एम आर लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ही के साथ आपको लिखना है इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, या कोई भी नेम आता है सिंगुलर यानी एक वचन में आता है तो भी आप इज लिखेंगे। आई के साथ केवल आपको एम लिखना है, और यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, 2 नाम हो सकता है, 2 वस्तु हो सकता है, तो वहां पे आपको आर लगाना है। चलिए ये हुआ। अब चलते हैं हमारे मेन चैप्टर में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ाने का काम हो रहा है, लाइव हो रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं के लिए आई लगेगा और आई के साथ एम लगता है। पढ़ाना को बोलते हैं टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए तो हो जाएगा टीचिंग। आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, तो हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से वह खाना बना रही है, कोई लड़की है खाना बना रही है, तो लड़की के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन सी, तो सी सब्जेक्ट हो जाएगा, सी के साथ लगेगा इज, और खाना बनाना यानी कुक का हो जाएगा कुकिंग, तो सी इज कुकिंग फूड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से देखें तो तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू यानी तुम, यू के साथ लगेगा आर, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरीके से वे अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन दे, और दे के साथ क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे लगेगा अगेन आर, तो हो जाएगा दे आर। अब क्या हो जाएगा, बोलना, दे आर स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे आप मोबाइल यूज करें, यू आर यूजिंग मोबाइल, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग, वह गरीब की मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग पुअर। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक ही चेंजेस आपको करना है, वो है नॉट को लगाना है। कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज एम आर है वही फिर से, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एनजी लगाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपको नॉट केवल प्लेस करना है। उसके बाद ये
सारा स्ट्रक्चर आपको सेम ही रहेगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, उसका अब निगेटिव बनाना है तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। वह खाना नहीं बना रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वे नहीं नहा रहे हैं, ही इज, वह नहीं नहा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग बाथ। वह चाय नहीं पी रहा है, ही इज नॉट टेकिंग टी। वह खाना नहीं बना रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। वह मेरा पेन नहीं दे रही है, सी इज नॉट गिविंग मी माई पेन। इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस आपको वन बाय वन अपने से नए नए सेंटेंस आपको बनाना है और सीखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि मैंने आपको सिंपल टेस्ट में जो सिखाया था, हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने में रखना है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, बस इतना ही फर्क करना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क एड करना है, बस इतना ही करना रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को सामने रख दिया, सब्जेक्ट पीछे चलेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही करना है। और ये जो प्रश्न बन जाएगा यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना है, लेकिन वर्ब जो है पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो है क्यों लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आई यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्या वह खाना बना रही है, इज सी कुकिंग फूड। क्या तुम फुटबॉल खेले हो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर दे स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह मेरी मदद कर रहा है, इज ही हेल्पिंग मी। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग। क्या वह गरीब की मदद कर रहा है, इज ही हेल्पिंग पुअर। इस तरीके से आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, वो भी WH क्वेश्चन के साथ भी ये बना सकते हो। कोई भी WH क्वेश्चन वाली, मैं उसका सेपरेट क्लास दूंगा, WH क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। फिलहाल थोड़ी सी समझ लेते हैं। कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे सामने रखेंगे और ये WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। जैसे वाई लगा दिए मैंने, यहाँ पे क्या लगा दिया, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूं। When am I teaching English? मैं अंग्रेजी कब पढ़ा रहा हूं। How am I teaching English? मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका WH क्वेश्चन वाला भी बन जाएगा, उसका मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कोई भी काम, एक्शन या घटना प्रेजेंट में घट रही हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप जो है इसे समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वही बात है, फिर से कोई भी पास्ट में घटना घट रही हो उसको हम अभी बताएंगे, मतलब बाद में, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं इसकी वाक्य की पहचान बताऊं तो वहां पे रहा है, रही है आ रहा था प्रेजेंट में, तो यहाँ पे पास्ट में आ जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरीके के सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम रहेगा, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का जगह में आपको लगाना है वाज वर लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, सब्जेक्ट है, वाज वर है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही, और आईएनजी और ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। तो क्या बदल रहा है यहाँ पे, सिर्फ इज एमआर का जगह में वाज वर लग रहा है और ये प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कब हमको वाज लगाना है और कब वर लगाना है। तो ये भी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको वाज और वर लगाने के लिए फिर से वही आई, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहां पे आपको वाज लगाना है, और यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वहां पे आपको वर लगाना है। ये भी बातें आप क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या अब यहाँ पे हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ये पास्ट की घटना हो गई, पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बीती हुए समय की। मैं कल बोल सकता हूँ इसमें, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यस्टरडे
यस्टरडे आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यस्टरडे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। यस्टरडे मैं कल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे यस्टरडे जोड़ दिया मैंने। यस्टरडे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नेक्स्ट जैसे वह खाना बना रही थी, अभी बीते हुए समय की बात है तो यहाँ पे कल लगा सकते हैं, लास्ट मंथ लगा सकते हैं, लास्ट नाइट लगा सकते हैं। इस तरीके से इसमें आप जोड़ सकते हैं कि वह कल खाना बना रही थी। यस्टरडे सी वाज कुकिंग फूड, सी वाज कुकिंग फूड, तो ये हो जाएगा। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, कल दोपहर में तुम फुटबॉल खेल रहे थे। यस्टरडे इन द आफ्टरनून यू वर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से यू वर, यू के साथ लगेगा वर, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे। वे अंग्रेजी बोल रहे थे, दे वर, दे के साथ लगेगा वर, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरीके से आप कुछ और सेंटेंस आप बना सकते हैं। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह एक्टिंग कर रहा था, ही वॉज डूइंग एक्टिंग। वह कपड़े धो रहा था, ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। वह कल शाम को बाजार जा रहा था, यस्टरडे इन द इवनिंग ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आप अपने से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नए नए सेंटेंस आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और नए नए सेंटेंस आप बना सकेंगे। निगेटिव बनाने के लिए सेम वही स्ट्रक्चर, इज एम आर के बाद जब हम नॉट लगा रहे थे वही चीज यहाँ पे वाज वर के बाद नॉट लगाना है और ये निगेटिव सेंटेंस या स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, वाज वर है, नॉट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। वह खाना नहीं बना रही थी, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम नहीं आ रहे थे, यू आर नॉट कमिंग, यू वर नॉट कमिंग। वह मेरा पेन नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट गिविंग मी माई पेन। इस तरीके से आप निगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सेम वही फार्मूला, अगेन आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है, बस इतना ही करना है। हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड करना है, बस इतना ही करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सामने सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग इंग्लिश। क्या वह खाना बना रही थी, वाज शी कुकिंग फूड। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे अंग्रेजी बोल रहे थे, वर दे स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर रहे थे, वर यू हेल्पिंग मी। क्या वह कपड़े धो रहा था, वाज ही वॉशिंग क्लोथ। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, वाज ही लर्निंग इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से क्या वो फोन यूज कर रहा था, वाज ही यूजिंग फोन। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको WH के साथ आपको जोड़ना है, तो जो भी आप लगाना है WH के व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, जो लगाना है आप लगा सकते हो। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव निगेटिव भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो इंटरोगेटिव निगेटिव भी बन जाता है। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, Was I not teaching English। कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। Was I not teaching English। क्या वह खाना नहीं बना रही थी, Was she not cooking food। इस तरीके से तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में WH वाला भी और यस नो क्वेश्चन वाला भी और इंटरोगेटिव निगेटिव भी मजेदार। ये चीजें जो है आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप सीख पाएंगे। चलिए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब यही होता है कि फ्यूचर में कोई भी घटना लगातार चल रही होगी, उसका जिक्र भी हम वर्तमान में करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसके सेंटेंस को बोलते हैं। इसका अब जो पहचान है हिंदी का सेंटेंस में वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलता है। इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब आपको विल भी यूज करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहला हम इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं।
वह अंग्रेजी सीख रही होगी, वह अंग्रेजी सीख रही होगी। नेक्स्ट मंथ वह अंग्रेजी सीख रही होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर की बात है। तो मैं यहाँ पे कॉमा रखा हूं, सिर्फ सेंटेंस को रखा हूं, इसमें नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर, ये सब चीजें आप इसमें छुपा हुआ रहता है, मान के चलते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं इसमें। वह अंग्रेजी सीख रही होगी, सी विल बी, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, सब में आपको विल बी लगाना है, सेल का जमाना खत्म हो चुका है, आप सिर्फ विल बी लगाना है। वह अंग्रेजी सीख रही होगी, सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, सी विल बी लर्निंग इंग्लिश। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। आप खाना पका रहे होंगे, यू विल बी कुकिंग फूड, यू विल बी कुकिंग फूड। वे फिल्म देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग मूवी, दे विल बी वॉचिंग मूवीज, या अ मूवी होगा, दोनों में से एक। अब इसी तरीके से आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वह मदद कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग, तमाम चीजें आप इसमें बना सकते हैं। निगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, निगेटिव बनाने के लिए आपको विल और बी के बीच में आपको नॉट यूज करना है। जैसे मैं कहूं वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी, सी विल के बाद नॉट लगाना है, सी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी, सी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वह नहीं आ रहा होगा, वह नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग, ही विल नॉट बी कमिंग। आप खाना नहीं पका रहे होंगे, यू विल नॉट बी कुकिंग फूड, आप खाना नहीं पका रहे होंगे, यू विल नॉट बी कुकिंग फूड। वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज, वे फिल्में नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज। वह मदद नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी हेल्पिंग। वह कपड़े नहीं धो रहा होगा, ही विल नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। वह नहीं पढ़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आई विल नॉट बी मेकिंग वीडियो। तो ये इस तरीके से नेगेटिव आपको बनाना है। इंट्रागेटिव बनाने के लिए फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखना पड़ेगा। यहाँ पे विल भी दो हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से एक को आपको विल को बाहर लाना है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी को लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखना है निगेटिव इंट्रागेटिव बनाते समय। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसमें ये काम करता है। तो यहाँ पे इंट्रागेटिव बनाना है, तो यहाँ पे इंट्रागेटिव पहले यस नो वाला बनाना है, उसके बाद WH वाला बनाना है, तो WH को डायरेक्ट वहां पे आपके सामने में जोड़ सकते हैं। और निगेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव यानी नॉट वर्ड को जोड़ना है। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी सीख रही होगी, क्या वह अंग्रेजी सीख रही होगी? विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, विल सी बी लर्निंग इंग्लिश। क्या वह आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग। क्या आप खाना पका रहे होंगे? क्या आप खाना पका रहे होंगे? विल यू बी कुकिंग फूड। क्या वे फिल्म देख रहे होंगे? विल दे बी वॉचिंग मूवीज। क्या तुम मेरी मदद कर रहे होंगे? विल यू बी हेल्पिंग मी, विल यू बी हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी? विल सी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, विल सी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही होगी? क्या वह नहीं आ रहा होगा? विल ही नॉट बी कमिंग, विल ही नॉट बी कमिंग। क्या आप खाना नहीं पका रहे होंगे? विल यू नॉट बी कुकिंग फूड। इस तरीके से सेंटेंस आपको बनेगा। अब WH क्वेश्चन के साथ आप इसमें बना सकते हैं, कोई भी वर्ड WH का ले सकते हैं और उसका WH वर्ड के साथ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्या वो अंग्रेजी सीख रही होगी, तो यहाँ पे वाई लगा देते हैं। वाई विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी? वह अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी? वाई विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रही होगी? वह अंग्रेजी कब सीख रही होगी? वेन विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब सीख रही होगी? वह अंग्रेजी कैसे सीख रही होगी? हाउ विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, हाउ विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, हाउ विल सी बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे सीख रही होगी? तो
तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव और WH क्वेश्चन के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसमें महारत हासिल करेंगे और इंग्लिश की जो बेसिक है उसको समझ पाएंगे। और जितना जल्दी आप बेसिक समझेंगे उतने जल्दी आप जो है इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे, इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। और जो ट्रांसलेशन मेथड अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है वो मेथड धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगी और डायरेक्टली जो है एक दिन ऐसा आएगा, you will speak without translating from Hindi to English. So that's all in this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, जहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के वीडियो लेकर आऊंगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कंसिडर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।